हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिप्थोंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कोर्स से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों वो आपको मिल सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज के क्लास में हम 4 डिप्थोंग्स एंड W की एब्रिविएटेड फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिप्थोंग? डिप्थोंग इज अ यूनियन ऑफ 2 वॉवल साउंड्स। जब कहीं पर 2 वॉवल साउंड्स आती हैं, उसको हम जब एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डिप्थोंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 डिप्थोंग्स हैं, तो मैंने इसके जो सिंबल्स हैं दिए हैं यहाँ देखिए, आई, आओ, ऑई एंड यू। ये इसके सिंबल हैं। आई के लिए ये, आओ के लिए ये, ऑई के लिए ये एंड यू के लिए ये। सो डिप्थोंग्स में सेकंड प्लेस का कोई प्लेस नहीं है। डिप्थोंग ऑलवेज जो यूज होते हैं वो फर्स्ट या फिर थर्ड प्लेस पर यूज होते हैं। आई और ऑई ये जो है ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल हैं, ये फर्स्ट प्लेस पर प्लेस किए जाते हैं। एंड आओ एंड यू ये जो है ये थर्ड प्लेस वॉवेल है, थर्ड प्लेस डिप्थोंग है, सॉरी, ये थर्ड प्लेस पर अप्लाई किए जाते हैं एंड ये फर्स्ट प्लेस पर। मैं आपको इसके एग्जाम्पल देती हूँ। आई के एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए हमें लिखना है टाई, टाइम। ये एग्जाम्पल्स हैं आई के। आई का जो डिप्थोंग है वो फर्स्ट प्लेस पर लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 वॉवल साउंड्स है, ये यूनियन जो है। आप देखिए इसमें 2 वॉवल्स आए हैं, आई एंड ई। सो 2 वॉवल साउंड का यूनियन हो गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है, सो दैट वी विल पुट इट अबव द लाइन। टी लिखा एंड आई का डिप्थोंग लगा दिया। टी के आफ्टर आया है, सो दैट हमने इसको आई के टी के आफ्टर पुट किया है। टाई हो गया। अब हमें लिखना है टाइम। टी लिखा, एम लिखा, आई का डिप्थोंग लगाया, टा आई म, टाइम। उसके बाद फर्स्ट प्लेस का ये भी है एंड फर्स्ट प्लेस का जो है ऑई भी है। ऑई के एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए हमें लिखना है टॉय, TOY, टॉय। टॉयल, ये भी फर्स्ट प्लेस का है, सो अबव द लाइन करेंगे हम इसको एंड ऑई का डिप्थोंग लगा देंगे। TOY इसकी स्पेलिंग है, बट Y इसमें हमें मेंशन नहीं करना है, बिकॉज जो प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है वो केवल टी के स्ट्रोक प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है। तो हमने लिखा टी और ऑई का डिप्थोंग लगाया, मीन्स टॉय। टॉय लिखना है तो टी लिखा, एल लिखा एंड ऑई का डिप्थोंग लगाया, टॉयल। उसके बाद हम आते हैं थर्ड प्लेस के आओ एंड यू के डिप्थोंग को। आओ के डिप्थोंग को के एग्जाम्पल्स हैं काओ एंड काउड। अब हम इन्हें कैसे लिखेंगे? थर्ड प्लेस का है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हॉरिजॉन्टल एलोन आता है, अगर अकेला हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, तो उस केस में हम लाइन को कभी भी कॉपी की लाइन से कट नहीं करेंगे, मीन्स उसके नीचे नहीं लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल एलोन लाइन का प्लेस जो होता है फर्स्ट एबव होता है, सेकंड एंड थर्ड ऑन द लाइन होता है। सो के लिखा और आओ का थर्ड प्लेस का डिप्थोंग है, हमने लगा दिया। अब हो गया का आओ, काउ। काउड लिखना है तो के लिखा
डी लिखा एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड काउड हो गया ये। उसके बाद यू के एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए हमें लिखना ड्यूटी एंड म्यूल। अब हमें ड्यूटी लिखना है तो डी को लाइन से कट किया, टी लिखा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डी यू ट और ई का लास्ट में वॉवल लगा दिया, ठीक है। ड्यूटी। अगर म्यूल लिखना है एम लिखा, एल लिखा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड म्यूल। अब आप देखिए आई, ऑय एंड यू के जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगी। डिप्थोंग आपको बाकी क्लियर तो हो गए हैं, बट इसको हिंदी में भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जो इसकी 2 वॉवल साउंड्स हैं, आई है तो इसमें यूनियन ऑफ 2 वॉवल साउंड्स कौन कौन सी हैं इसमें आई में, हिंदी में बताती हूँ मैं आपको। आ एंड ई। आओ में आ और ओ। ऑय में ओ ई एंड यू में ई एंड ऊ। सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने हिंदी में भी बता दिया एंड इंग्लिश में भी कि ये 2 वॉवल साउंड से कनेक्टेड होता है डिप्थोंग। स्टूडेंट्स, अब आता है जॉइंट डिप्थोंग्स। द डिप्थोंग साइन मे बी जॉइंट टू द कॉन्सोनेंट इन मैनी वर्ड्स। मीन्स डिप्थोंग का जो साइन है वो हम मैनी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, बट नॉट इन एवरी वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है आइटम तो हम इसकी ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, देखिए आई टी एंड एम, आइटम। फिर आता है आइडल, आई डी एंड एल, आइडल। आई वी आइस, आई लिखना है तो आई एंड एल इस टाइप से करेंगे, अलग से नहीं लिखना है कि हमें आई को इस टाइप से लिखना, ऐसे नहीं, बस इसी में ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये आइल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर लिखना है हमें आई एम भी सेम इस टाइप से लिखेंगे, आई एम, ये आई एम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमें लिखना है नाई, एन आई, नाई। नाउ लिखना है तो ऐसे, एन और ओ डब्ल्यू, नाउ। आउल, बाउ, एवाउ। अब इसमें क्या है, ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल है, सो दैट वी विल पुट इट अबव द लाइन। एब, ए वा आओ, एवाओ। ड्यू लिखना है तो डी एंड यू, ड्यू। अब अगर हमें लिखना है इशू तो हम कैसे लिखेंगे, ई फिर एस एच एंड यू, इशू। अगर हमें इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है, इशू बोलते हैं हम, इसे इशू नहीं बोलते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। अदरवाइज अगर हमें स्पेलिंग के अकॉर्डिंग करना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, एस लिखा एंड यू लिखा, 1 2 एंड 3 ई का डॉट लगा दिए। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने यहाँ तक जो वर्ड्स किए उसमें यू की ज्वाइनिंग आती है अगर, तो आपने वैसे ही की जैसे कि यू का डिप्थोंग बनाया जाता है इस टाइप से, ड्यू में, इशू में। बट अब हम आपको बताएंगे कि यू का सेमी सर्किल अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम अपनी ईजीनेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है क्यू, तो हम के में हमें ज्वाइनिंग करनी है, तो हम ऐसे ना करके हम इसको के में इस टाइप से ज्वाइनिंग करेंगे, क्यू। आर्ग्यू लिखना है अगर हमें तो आर क्यू, आर्ग्यू। उसके बाद मान लीजिए हमें लिखना है म्यू, एम में हमें यू का सेमी सर्किल ज्वाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे, एम लिखा एंड इसके इनसाइड इस टाइप से कर दिया, ऐसे और ऐसे, ये म्यू हो गया।
फिर हमें एन में करनी है न्यू, तो हम कैसे करेंगे एन एंड यू। एम में तो इनसाइड सेमी सर्कल ज्वाइन करना है, बट एन में आउटसाइड। फिर आता है वैल्यू, वी लिखा, एल एंड अकॉर्डिंग टू एल हमने इसकी ज्वाइनिंग कर दी वी के यू के सेमी सर्कल की, ये हो गया वैल्यू। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें डिप्थोंग्स को काफ़ी सारे वर्ड्स में कैसे ज्वाइन करना है। जिनमें नहीं हो सकता है उसमें आप सेपरेटली लिखें, बट जिनमें हो सकता है उसमें ज्वाइनिंग करें, ये आपकी स्पीड को भी मेंटेन करेगा। स्टूडेंट्स, डिप्थोंग के आफ्टर आता है ट्राइफोन्स। A small tick attached to a diphthong sign any vowel immediately following the diphthong means अगर हम डिप्थोंग में एक स्मॉल टिक अटैच कर देते हैं तो हमें समझना चाहिए कि डिप्थोंग के जस्ट आफ्टर कोई एक वॉवल आ रहा है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो डिप्थोंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्थोंग इज अ यूनियन ऑफ 2 वॉवल साउंड्स। उसी तरह से ट्राइफोन इज अ यूनियन ऑफ 3 वॉवल साउंड्स, जो कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डिप्थोंग में एक छोटा सा टिक लगाकर। अब ये टिक कौन से वॉवल को रिप्रेजेंट करता है ये अंडरस्टूड है, ये आपको समझना होगा खुद। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें लिखना है डायरी, तो हम डायरी में आई, आ एंड ई मीन्स ये डिप्थोंग है, ये तो आ ही रहा है, बट एक ये और भी वॉवल आ रहा है, मीन्स 3 वॉवल साउंड्स हो गए ये। ठीक है, तो हमें इसको कैसे लिखना है, ट्राइफोन में लिखना होगा हमें से। हमने डी लिखा एंड आर लिखा। अब ये डाई तो आई तो है, बट हमें ये जो ए का ये वॉवल है, ये हमें वॉवल कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, एक स्मॉल टिक हम इसमें और अटैच कर देंगे, तो ये हो गया डायरी। उसके बाद आता है लॉयल, ये ऑई तो है ही, लॉय एंड ए ये एक और वॉवल है, सो 3 वॉवल साउंड्स हो गए इसमें भी। इसको कैसे लिखेंगे हम, लॉयल, एल एंड एल, ऑई का डिप्थोंग लगाया, एक स्मॉल टिक अटैच कर दिया, ये हो गया लॉयल। अब हमें लिखना है टावल, टी लिखा एंड एल, आओ का डिप्थोंग लगाया और एक स्मॉल टिक अटैच कर दिया, डिप्थोंग एंड वन अदर वॉवल, तो क्या हो गया टावल। उसके बाद आता है फ्यूअर हमें कैसे लिखना है, एफ को लाइन से कट किया, यू का बिकॉज यू का डिप्थोंग है, सो उसके बाद हमने क्या किया, यू का डिप्थोंग लगाया, एक स्मॉल टिक अटैच कर दिया। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वन जो है वॉवल भी है इसके साथ में, डिप्थोंग के साथ में। अब ये हो गया ट्राइफोन। फिर उसके बाद आता है एन्यूटी में ए का वॉवल लगाया, फिर यूटी, यू एंड आई के लिए एक स्मॉल टिक लगा दी, एन्यूटी। फिर रायोट, आर लिखा, टी लिखा और आई के साथ में एक स्मॉल टिक लगा दिया, हो गया रायोट। फिर उसके बाद में आता है इंजेनुअस, नुअस, डिप्थोंग यू का एंड एक स्मॉल टिक अटैच किया, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर एक अदर वॉवल भी है, वो हमें समझना होगा। तो इंजेनुअस, अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ट्राइफोन्स भी मीन्स अब डिप्थोंग एंड ट्राइफोन्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यू की एब्रिविएटेड फॉर्म के बारे में। द इनिशियल साउंड ऑफ डब्ल्यू बिफोर KGMR इज रिप्रेजेंटेड बाय अ राइट सेमी सर्कल। अगर डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर KGMR आ जाता है, तब हम डब्ल्यू को सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है वेक, तो हम कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू का सेमी सर्कल बनाया, के लिखा एंड जो ए का वॉवल है वो हम यहाँ लगाएंगे। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, WAKE, वेक। ओके, अगर हमें लिखना है विग,
तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विग 1, 2 एंड 3। उसके बाद वुमेनिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे? W का सेमी सर्किल MN एंड इश, वुमेनिश, वुमेनिश। फिर उसके बाद अगर हमें वेरी लिखना है, वेरी, तो W का सेमी सर्किल अपवर्ड R, वे ए, बिकॉज W के जस्ट आफ्टर आ रहा है इसका वॉवल फर्स्ट प्लेस का, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंड E का वॉवल यहाँ, वेरी। फिर आता है वेयर, W का सेमी सर्किल एंड डाउनवर्ड R, वेयर। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि राइट सेमी सर्किल का हमें कब यूज़ करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें राइट सेमी सर्किल का यूज़ कब नहीं करना है। अब आप देखिए आपको W का यूज़ कहाँ नहीं करना है। When W is preceded by a vowel, this stroke W must be written. Means अगर W से जस्ट पहले कोई वॉवल आ रहा है उस कंडीशन में हमें W का फुल स्ट्रोक यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अवेक, आप देखिए W से के जस्ट बिफोर A का वॉवल आ रहा है, सो दैट हमें इसका फुल स्ट्रोक यूज़ करना होगा। अब हम अवेक कैसे लिखेंगे? हमें लिखना है W एंड K, अवेक, अवेक। फिर उसके बाद आता है अवोक, अवोक। फिर इसमें भी सब में देखिए W के जस्ट बिफोर वॉवल है, सो दैट हमें इसका फुल स्ट्रोक यूज़ करना होगा। अगर हमें लिखना है अवेयर तो हम कैसे लिखेंगे? W एंड R, अवेयर, अवेयर। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डिप्थोंग, ट्राइफोन एंड W का एब्रीविएटेड फॉर्म सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।